ये मैंने 3 मीटर कपड़ा लिया है ऑर्गेन्जा और 3 ही मीटर मैंने लाइनिंग के लिए कपड़ा लिया है, जो हमें घेर वाली फ्रॉक बनानी है या गाउन बनाएंगे हम इससे। लंबाई है फ्रॉक की हमारी 45 इंच, चेस्ट है 17.5, कमर है 15। सबसे पहले हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। जो हमारी ऊपर की कोटी है उसकी हम कटिंग करेंगे। हमने ये कपड़ा डबल फोल्ड में कर लिया है। अब बंद साइड अपनी तरफ रखिए, खुली हुई साइड बाहर की तरफ। अब हम सबसे पहले हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर हम लेंगे 6 इंच। आर्म होल लेंगे हम 6.5 इंच। 6.5 इंच हम आर्म होल पे निशान लगाएंगे। इसे हम सीधा कर देंगे स्केल से। अपर पार्ट की हमें कितनी लंबाई लेनी है? हमें लंबाई लेनी है 15 इंच, जो हमारा 14 इंच पर सिलकर तैयार आएगा। 1 इंच हम मार्जिन लेंगे। चेस्ट है 18 इंच, डबल में हम लेंगे 9 इंच। 9 इंच पर हम निशान लगाएंगे। अब कमर लेंगे हम। कमर है हमारी 15 इंच, तो 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 7.5 इंच पर हमने कमर का निशान लगा लिया है, जो हमारी ये 15 इंच। इस तरह से हम अब हम आर्म होल की हम गहराई देंगे 1.5 इंच पर हम पहले निशान लगाएंगे। को आधा करेंगे। आर्म होल हमारा 6.5 इंच, 6.5 इंच का 3.25 इंच पर हम निशान लगाएंगे। फिर यहीं से हम शेप देते जाएंगे। इस तरह से हम शेप देते जाएंगे आर्म होल की गहराई देने के लिए। इस तरह से हमने गहराई दे दी है। अब हम आधा इंच अंदर के लिए गहराई देंगे। हम मार्जिन के लिए 2.5 इंच 2 इंच ले सकते हैं। मैं स्केल से ले रही हूँ मार्जिन। इस तरह से अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। हमारा ये 3 मीटर का कपड़ा था अस्तर का। हमने आधा मीटर अपर पार्ट के नील निकाल लिया। अब हम निकालेंगे इसमें से नीचे का घेरा। सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। हमने डबल फोल्ड में कपड़ा कर लिया है। फिर हम कपड़े का एक कोना पकड़ के इस तरह हम मिला देंगे। अच्छे से बिछा लेना है, अंदर प्लेटें ना पड़े, कपड़ा सिकुड़े नहीं, अंदर से इकट्ठा ना हो। इस तरह हमने कपड़े को बिछा दिया है। अपर पार्ट को रखेंगे और कमर पे हम निशान लगाएंगे। अपर पार्ट रख के हम निशान लगा लेंगे कितना कपड़ा हमारा फिट बैठ रहा है। अब हम इस कोने से हम इस निशान तक नाप लेंगे। हमारा आ रहा है 13.5 इंच। अब इस वाले निशान को भी हम नापेंगे। ये हमारा कम बैठ रहा है तो हम 13.5 इंच करेंगे। अब बीच में निशान लगाएंगे 13.5 का ही। इस तरह से हम 13.5 निशान लगाते चले जाएंगे। फिर हम इन निशानों को हम कर्व शेप दे देंगे। अब हमने जो निशान लगाया है, अब हम आधा इंच का ऊपर मार्जिन लेंगे। अब हमें दोबारा नाप लेना है कि हमारा कपड़ा फिट बैठ रहा है, बिल्कुल फिट बैठ रहा है। अपर पार्ट की लंबाई ली थी 15 इंच। जो हमारा ऊपर का हिस्सा था हमने उसकी लंबाई ली थी 15 इंच। अब हम 15 इंच निकाल कर लंबाई का निशान लगाएंगे फ्रॉक का। यहाँ से इंची टेप रखेंगे 15 इंच बाहर निकाल के, और आधा इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा। हमारी लंबाई है फ्रॉक की 42 इंच हम फ्रॉक की लंबाई रखेंगे।
और 1 इंच हम मार्जिन का लेंगे। हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम जो फ्रॉक की कटिंग करेंगे हम इसी कपड़े पे रख के कर लेंगे। अब हम दोनों को मिला के किनारे किनारे सिलाई कर देंगे और इस तरह नीचे वाला घेरा भी हमने कट कर लिया है। अब हम घेरे पे हमने सिलाई कर ली है अस्तर वाले, दोनों घेरों को हमने तैयार कर लिया है। अब हम अपर पार्ट पे हम गला हमने जमा लिया है। इस तरह से हम सिलाई कर देंगे बुकरम के किनारे किनारे। दोनों पार्ट पे हमने गला चिपका लिया है। अब हम कटिंग कर देंगे, कट लगा देंगे किनारे किनारे, कपड़ा नहीं कटे, बीच बीच कट लगाएंगे। इस तरह से हमारे दोनों अपर पार्ट तैयार कर लिए हमने। अब हम शोल्डर ज्वाइन कर देंगे, सिलाई कर देंगे। हमारा अपर पार्ट तैयार हो गया है, गला रेडी हो गया है। अब हम नीचे का घेरा तैयार करेंगे। हमने पहले किनारे से दोनों पे सिलाई कर ली, घेरों को तैयार कर लिया है। अब हम एक दूसरे के ऊपर लगाकर घेरा अटैच कर लेंगे। सेंटर वाइज मिलाकर हम पिनों से अटैच कर लेंगे। इस तरह से हम पिनों से अटैच कर लेंगे दोनों घेरों को, लाइनिंग वाला कपड़ा और फ्रॉक का। अब हम अपर पार्ट को सीधा करके घेरे में सेट करेंगे। अब हम तीनों लाइनिंग और घेरे अपर पार्ट और दोनों को अटैच कर देंगे पिनों से, ताकि हमें सिलाई करने में आसानी हो। हमने तीनों पार्ट को हमने ज्वाइन कर लिया है, घेरों, दोनों घेरों को और अपर पार्ट के हिस्से को इस तरह से। अब हम सिलाई कर देंगे चारों तरफ। चारों तरफ सिलाई कर देंगे। हमने सिलाई कर दी है। हमने बेल्ट भी लगा ली है फ्रॉक में। अब हम अस्तर को आधा इंच अंदर पलटकर सिलाई कर देंगे। फिर हम ऊपर वाले कपड़े को या सिलाई करेंगे या पीको भी कर सकते हैं। हमने आस्तीन तैयार कर ली है। अब हम आस्तीन लगाएंगे। इस तरह से हम दोनों जॉइंट को मिलाकर सिलाई करते चले जाएंगे। इस तरह से हमारी आस्तीन लग गई है।